दोस्तों, और आज मैं आप लोगों के बीच अंतिम घड़ी में आप लोगों का साथ देने आया हूं मेरे भाई, और रामबाण सीरीज लेके आया हूं दोस्त, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट डेज और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म जो कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे और जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड है दोस्त। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट बुक्स और अथर यानी राइटर को लेके प्रस्तुत हूँ दोस्त, और वो आप लोगों के लिए रामबाण सीरीज के माध्यम से आप लोगों के बीच प्रस्तुत हूँ दोस्त। यदि जो भी दोस्त हमारा उसको पढ़ लेगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि निश्चित आपका 3-4 क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम्स में पक्के बन जाएंगे दोस्त। तो आप लोग सीरीज को देखने के लिए अंत तक बने रहें, मैं लेके चलता हूँ आप। तो दोस्तों, आप लोगों को लेके आ गया हूँ मैं, आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ से पहले महत्वपूर्ण दिवस है, इसके बाहर कुछ नहीं, ये चैलेंज है दोस्तों, और 100% उम्मीद यही है दोस्तों कि इन्हीं में से पूछा जाएगा यदि दिवस आप लोगों का पूछा गया दोस्त तो स्टार्ट करता हूं दोस्तों। पहला आपको दिवस जो दिया गया है यहाँ पे आप देख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये 8 मार्च को मनाया जाता है मेरे भाई, 8 मार्च महिला दिवस। अब मैं यहाँ से सेकंड में देखता हूँ, विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये 7 अप्रैल को। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं दोस्त ट्रिक के माध्यम से, 7 एप्पल खाइए आप स्वस्थ रहिए, 7 एप्पल खाइए स्वस्थ रहिए, यानी कि 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस। ठीक है दोस्त। तो उसके बाद मैं अगले में चलता हूँ। तो विश्व जल दिवस दिया है मेरे भाई, तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, और इसी में विश्व पृथ्वी दिवस जो होता है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आप कंफ्यूज नहीं होंगे मेरे भाई, इसमें देखिए विश्व पृथ्वी, पर से पृथ्वी होता है, पर इसमें भी अप्रैल में भी है, पर से पृथ्वी और पर से अप्रैल इसमें भी है। ठीक है दोस्त। तो पर यानी कि आज मैच करा सकते हैं। तो विश्व पृथ्वी दिवस जब पूछेगा तो 22 अप्रैल, और जल दिवस पूछेगा तो 22 मार्च। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है मेरे भाई। तो विश्व मानवाधिकार दिवस आप लोग देखिए दोस्त, ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ये बहुत ही एग्जामों में पूछा जाता है। फिर इसके बाद आप लोगों का अगला है दोस्तों, मैंने दिया है यहाँ पे विश्व कैंसर दिवस। तो विश्व कैंसर दिवस, अब देखिए दोस्त इसमें कैसे आप याद कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी को कैंसर हो गया तो उसका 4 लाख फुर्र हो गया। यदि किसी को कैंसर हुआ तो 4 लाख फुर्र, यानी कि 4 फरवरी को कैंसर दिवस। ठीक है दोस्त, ऐसे आप याद कर सकते हैं, और यही सब ट्रिक ही आपको याद रहेंगी दोस्तों, जिसकी वजह से आप वहाँ पे क्वेश्चंस हॉल में क्वेश्चंस को बना पाएंगे। अब देखिए दोस्त, अगला ट्रिक आप लोगों के बीच में लेके आ गया हूँ, राष्ट्रीय युवा दिवस। यदि आप युवा हैं मेरे भाई तो 12 जन को पीट सकते हैं, यदि आप युवा हैं तो 12 जन को पीट सकते हैं, यदि 12 जन यानी 12 जनवरी को युवा दिवस। ठीक है दोस्त, आप इस ट्रिक से भी इसको याद कर सकते हैं। फिर अगली बात में देखते हैं दोस्त, अगला दिया है विश्व विरासत दिवस, जो 18 अप्रैल को मनाया जाता है, तो आप इसको याद कर सकते हैं दोस्त। अब विज्ञान फिर है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। आप ध्यान से इन लोगों के इन जितने भी दिए दोस्त इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। विश्व आंध्र भूमि दिवस दोस्त 2 फरवरी को है, तो यानी कि आंध्र भूमि दिवस 2 फरवरी को, जो इसका स्टार्टिंग ईरान में हुआ था मेरे भाई, उसको भी आप लोगों को पता होगा। अब देखिए दोस्त, यहाँ पे विश्व जनसंख्या दिवस है 11 जुलाई, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अब फिर टाइगर दिवस, टाइगर दिवस 29 जुलाई को, आप याद कर लीजिएगा मेरे भाई, ये सब इंपॉर्टेंट्स हैं, आपके एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाएंगे। तो 29 जुलाई को टाइगर दिवस। विश्व ओजोन दिवस, जो ओजोन के ये 16 सितंबर, ये बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है मेरे भाई, तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस। आशा करता हूँ दोस्त आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आगे मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ लेके आप लोगों को। तो अगली सीरीज में मेरे भाई, तो यहाँ से आप देखिए अगली सीरीज में यहाँ पे मैं देखता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस दोस्त, ये 28 जुलाई को मनाया जाता है, इसको याद कर लीजिएगा। विश्व योगा दिवस, अब इसका ट्रिक देखिए दोस्त, तो इसका क्या होगा, तो 21 जन मिल करके योग करेंगे, 21 जन मिल करके योग करेंगे। ठीक है दोस्त, तो ये याद कर लीजिएगा मेरे भाई। अब यहाँ पे देखिए ये अगला ट्रिक है, मलेरिया यदि किसी को हो गया दोस्त तो 25 एप्पल खाएगा तो मलेरिया उसका दूर हो जाएगा। 25 एप्पल खाइए, मलेरिया को दूर भगाइए। तो इस तरीके से आप मलेरिया दिवस याद कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। विश्व जैव विविधता दिवस है दोस्त, तो ये 22 मई को मनाया जाता है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए मधुमेह दिवस, मधुमेह जिनको हो गया दोस्त 14 नंबर कमरे में है, जिनको मधुमेह हो गया है वो सब 14 नंबर कमरे में हैं। ठीक है दोस्त, ठीक है। अभी ये फिर रेडियो दिवस देखिए दोस्त, किस तरीके से आप याद करेंगे। तो रेडियो दिवस को तो कि 13 फरवरी, यानी तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी, यानी कि फरवरी को फुर्र हो गए। ठीक है दोस्त, तो तेरी मेरी 13 फरवरी को रेडियो बजा करके फुर्र हो गए। आगे चलते हैं मेरे भाई, मतदाता दिवस, यदि 25 जन लाइन में खड़े हो जाएंगे दोस्त वोट डालेंगे, 25 जन लाइन में खड़े होकर के वोट डालेंगे। तो इस तरीके से आप मतदाता दिवस याद कर सकते हैं, 25 जन लाइन में खड़े होकर वोट डालेंगे। इस तरीके से फिर मजदूर दिवस, यदि आप मजदूर हो जाएंगे तो 1-1 मई को, यानी 1-1 मई को भी परेशान रहेंगे, 1-1 रुपये के लिए आप परेशान रहेंगे दोस्त। ठीक है, मजदूर यदि आप हैं तो 1-1 रुपये के लिए परेशान रहेंगे, वो भी मई महीने में।
आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। विश्व हिंदी दिवस, आप देख सकते हैं हिंदी दिवस जो पूछा जाता है वो आपका 14 सितंबर होता है मेरे भाई, लेकिन विश्व हिंदी दिवस ये अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है और ऑप्शन ए ही आपका दिया जाता है 14 सितंबर। इसी पे बच्चे टिक कर देते हैं मेरे भाई, वो गलत हो जाता है। तो विश्व जी हिंदी दिवस जब भी पूछा जाएगा तो 10 जनवरी को। ठीक है दोस्त, अब अगला ट्रिक आप लोगों के सामने ये दिया है विश्व शौचालय दिवस। तो 19 नंबर कमरे में शौचालय है, 19 नंबर कमरे में शौचालय है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। फिर अगला है विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया जाता है दोस्त। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जामों में देखने को मिल जाता है। अगला ट्रिक दोस्तों आप लोगों के बीच लेके आ गया हूँ, दिया है कि 5 डिब्बा मिट्टी भरिए, 5 डिब्बा मिट्टी भरिए, यानी कि 5 डिब्बा से दिसंबर हो गया, 5 दिसंबर मृदा दिवस, मिट्टी दिवस। ठीक है मेरे भाई, 5 डिब्बा मिट्टी भरिए, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। और 24 मार्च को टीवी खरीदना है, 24 मार्च को क्या खरीदना है मेरे भाई, टीवी खरीदना है, 24 मार्च को टीवी खरीदना है, जिससे ये आपको हो जाएगा टीवी दिवस 24 मार्च। ठीक है दोस्त। अब 25 दिसंबर जो है ये सुशासन दिवस है दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी के जो है दिवस, जन्म दिवस में मनाया जाता है मेरे भाई। तो ये आप लोगों का दिवस था दोस्त। अब इसी के लगातार मैं आप लोगों के लिए अगली सीरीज में क्या लेके आया हूँ मेरे भाई, तो वो आप लोग देख लीजिए। अगली सीरीज में मैं आप लोगों के लिए पुस्तकें और लेखक लेके आया हूँ मेरे भाई, यहाँ से इंपॉर्टेंट पुस्तकें और लेखक। तो ध्यान से देखिए, पांचों तंत्र यानी पांचों तंत्र के जो मालिक हैं वो विष्णु जी हैं। कौन है, विष्णु जी, यानी पंचतंत्र विष्णु शर्मा। ठीक है मेरे भाई। मृग कटिकम जो है ये बहुत ही एग्जामों में पूछा जाता है, शूद्रक ने इसको लिखा है दोस्त, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। कादम्बरी बाण भट्ट, इसको याद कर लीजिएगा मेरे भाई। शाहनामा फिरदौसी, ठीक है दोस्त। गुलबदन बेगम हुमायूं नाबा लिखी है मेरे भाई। मृदा राक्षस विशाख दत्त ने लिखा है। अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखा है। मिताक्षरा मेरे भाई विज्ञानेश्वर। राज तरंगड़ी कल्हड़, ठीक है मेरे भाई। और ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशन, ये वेल्थ ऑफ नेशंस जो है एडम स्मिथ ने लिखा है, बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है मेरे भाई। और ये मीन कैंप ये हिटलर ने लिखा है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। पॉलिटिक्स अरस्तु ने लिखा है, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है दोस्त। वार एंड पीस ये लियो टॉल्स्टॉय ने मतलब लिखा है, ये बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है। गीत गोविंद जयदेव। तो ये पुस्तकें इंपॉर्टेंस जो थी मेरे भाई, इसको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा मेरे भाई, एग्जाम्स में ज़रूर मिलेगा आप लोगों को। फिर अगली सीरीज में मैं आप लोगों को दोस्तों क्या बताने वाला हूं, तो अगली सीरीज में ये फुल फॉर्म है मेरे भाई, वेरी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म। आप देखिए मेरे भाई ध्यान से, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म दिया गया है, जिसमें रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम है दोस्त रीड ओनली मेमोरी, PDF है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है दोस्त, ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, और ये एग्जाम्स में बहुत ही मिलते हैं। CPU आप लोग ध्यान से देखिए, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब अगला देखिए दोस्त बायोस, ये बहुत ही एग्जामों में पूछा जाता है दोस्त, ये बायोस का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसको याद कर लीजिएगा मेरे भाई। नीति आयोग का बहुत पूछा जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। फिर ट्राई है, ये जो बहुत पूछा जाता है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये बहुत पूछा जाता है मेरे भाई। GST आप लोग जानते होंगे, गुड सर्विस टैक्स, ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है मेरे दोस्त, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। ATM ये बहुत ही एग्जामों में पूछा जाता है, और इसमें ऑप्शन पहला ही रहेगा दोस्त ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जो गलत होता है। इसका सही है दोस्त ऑटोमेटेड टेलर मशीन। मेरे भाई इसको दिमाग में रख लीजिएगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये भी लिखा रहेगा आपके ऑप्शंस में, उसको ही सही है दोस्त, वहीं आप टिक करके आइएगा। फिर CNG भी एग्जाम में पूछा था, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। फिर वैट है मेरे भाई वैल्यू एडेड टैक्स। फिर NDRF ये भी एग्जाम्स में बहुत पूछा गया है मेरे भाई। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ये एक ऐसी फोर्स होती है जैसे कहीं बाढ़ आ जाता है दोस्त, तो इन्हीं को लगाया पहले जाता है। ठीक है, इन्हीं की जिम्मेदारी होती है दोस्त। GSLV ये जो दोस्त आपके सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, उपग्रह छोड़े जाते हैं दोस्त, उससे रिलेटेड है, ये बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। ठीक है दोस्त, ये GSLV है। PSLV जो आपका पूछा जाता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये सब इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन थे मेरे भाई। यदि इनमें से थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो जरूर लाइक करिएगा दोस्त, और चैनल को ऐसे ही जानकारियों के लिए, ऐसे ही नए नए टॉपिक्स को भी इंपॉर्टेंट जानकारियों के लिए आप हमसे लंबे समय से जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, इसी के साथ जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल, थैंक यू प्यारे भाई और साथियों दोस्तों। और ऐसी सीरीज मैं आप लोगों के बीच लाता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, मैथ की भी सीरीज मैं लाता रहता हूं, आप लोगों का कमेंट्स रहेगा तो मैं उसकी भी सीरीज लेके आप लोगों के बीच आऊंगा। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल, थैंक यू दोस्तों।